म्यूजिक, आवाज से पहले एहसास, सुरों से पहले कहानी। इंसान जब बोल नहीं पाता तब म्यूजिक बोलता है। शायद यही वजह है कि हर दौर और हर पीढ़ी की पहचान उसके म्यूजिक से होती है। वक्त बदला, टेक्नोलॉजी बदली, कैसेट से लेकर प्लेलिस्ट तक सफर बदला, लेकिन इंसान और म्यूजिक का रिश्ता कभी नहीं बदला। आज इसी रिश्ते ने एक नई शक्ल ली है और इस बदलाव की सबसे बड़ी पहचान है जेन ज़ी। आज म्यूजिक सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, म्यूजिक आज की पीढ़ी की भाषा है, उसका मूड, उसकी सोच और उसकी पहचान। आज का युवा खुश होता है तो गाना सुनता है, टूटता है तो भी गाना सुनता है, अकेला होता है तब भी और भीड़ में होता है तब भी। यही वजह है कि जेन ज़ी को एक लाइन में डिफाइन नहीं किया जा सकता। कभी वही युवा लाखों खर्च करके कॉन्सर्ट और म्यूजिक फेस्टिवल्स में पहुंच जाता है और कभी वही आंखें बंद कर भजन या सूफी म्यूजिक में सुकून ढूंढता है। सवाल ये नहीं है कि जेन ज़ेड किस तरह का म्यूजिक सुनती है, असली सवाल ये है कि जेन ज़ेड म्यूजिक से क्या चाहती है। आज म्यूजिक उसके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस, एक थेरेपी और कई बार एक एस्केप बन चुका है। आज की तारीख में म्यूजिक सिर्फ प्लेलिस्ट या हेडफोन्स तक सीमित नहीं है। म्यूजिक अब लोगों को शहरों से शहरों तक ले जा रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आने वाले वक्त में बड़ी संख्या में जेन ज़ी अपनी ट्रैवल प्लानिंग कॉन्सर्ट्स और म्यूजिक फेस्टिवल्स के हिसाब से कर रही है। यानी छुट्टी इसलिए नहीं ली जाती कि मौसम अच्छा है, बल्कि इसलिए ली जाती है क्योंकि उस शहर में पसंदीदा आर्टिस्ट का शो है। जैसे ही किसी बड़े कॉन्सर्ट की खबर आती है, टिकट, होटल और फ्लाइट्स एक साथ बुक होने लगती हैं। जेन ज़ी सिर्फ शो देखकर लौटती नहीं, वो उस शहर को जीती है। कैफे, मार्केट, नाइट लाइफ सब एक्सप्लोर करती है। यही वजह है कि आज म्यूजिक इंडस्ट्री सिर्फ स्टेज तक सीमित नहीं रही, बल्कि टूरिज्म और लोकल इकोनॉमी का हिस्सा बन चुकी है। कई युवा इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स के लिए देश की सीमाएं पार करने को भी तैयार हैं। आंकड़े साफ बताते हैं कि म्यूजिक अब जेन ज़ी का शौक नहीं, बल्कि उसकी प्रायोरिटी बन चुका है। लेकिन इसी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। क्या जेन ज़ी का मतलब सिर्फ नाइट क्लब, तेज म्यूजिक और सोशल मीडिया की चमक है? सालों तक यही इमेज बनाई गई, लेकिन अब जेन ज़ी खुद इस इमेज को तोड़ रही है। देश के बड़े शहरों में एक नया ट्रेंड उभर रहा है, जहां युवा शराब से भरे क्लब छोड़कर भजन और कीर्तन की रातों में पहुंच रहे हैं। इसे नाम दिया गया है भजन क्लबिंग। यहाँ ना नशा है ना शोर, बस डिम लाइट, प्रोफेशनल साउंड और राम नाम या हरे कृष्ण की गूंज। हैरानी की बात यह है कि इन इवेंट्स के टिकट कई बार नॉर्मल म्यूजिक शोज से भी तेज बिकते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो इस ट्रेंड को और ताकत दे रहे हैं, लेकिन इसकी असली वजह है जेन ज़ेड की मेंटल स्टेट। तेज रफ्तार जिंदगी, करियर का दबाव, भविष्य की चिंता। कभी उसे तेज बीट्स चाहिए तो कभी शांति, इसलिए उसकी प्लेलिस्ट दिन में कई बार बदलती है। यही आज की जेन ज़ेड है, ग्लोबल भी और अपनी जड़ों से जुड़ी भी। उसके लिए म्यूजिक ना सिर्फ पार्टी है, ना सिर्फ भक्ति। म्यूजिक उसके लिए एहसास है, सहारा है और कभी कभी इलाज भी। और शायद यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। आज का युवा शोर और शांति दोनों को साथ लेकर चल रहा है।